2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये उड़ान भरता है तो पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता है। 6 किस्म की हवा से हवा में मार करने वाली घातक मिसाइलों से लैस ये विमान दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने की कुव्वत रखता है। स्वदेशी ब्रह्मोस, फ्रांस की मिसाइल हैमर, लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर बम की ताकत ने तेजस को दुश्मनों के लिए विध्वंसक बना दिया है। मेड इन इंडिया तेजस की इन खासियतों ने उसे चीन के फाइटर जेट की तुलना में मलेशिया की पहली पसंद बनाया है। बड़ी बात यह है कि तेजस ने ये बाजी रूस, चीन और दक्षिण कोरिया के फाइटर प्लेन्स को पछाड़कर हासिल की है। रक्षा सौदे की इस रेस में तेजस के मुकाबले रूस का MiG-35 और Yak 130 युद्धक विमान शामिल थे। चीन का JF-17 भी रेस में था। दक्षिण कोरिया का FA-50 भी रेस में बना हुआ था। लेकिन इन तीनों देशों के फाइटर जेट को पछाड़कर भारत के तेजस ने बाजी मारी। तीनों देशों के फाइटर प्लेन से मिली कड़ी चुनौतियों के बावजूद तेजस मलेशिया की पहली पसंद बना। इस फाइटर जेट की डील के लिए भारत और मलेशिया के बीच बातचीत जारी है। जल्द ही इस रक्षा सौदे पर मुहर लग सकती है। भारत एक ऐसे समय में हथियारों के निर्यात क्षेत्र में कदम रख रहा है जब परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल का एकाधिकार है। बावजूद इसके हथियारों के निर्यातक देशों में पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बड़ा है। फिलीपींस के साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के सौदे को लेकर भारत की बातचीत जारी है। इससे पहले भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का समझौता किया है। भारत 72 देशों को हथियार बेच रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए 209 रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर रहा है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक दुनिया के 25 हथियार निर्यातक देशों में भारत शामिल है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि साल 2015 से 2019 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत का नजरिया भी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ भारत अब हथियारों को बेचने वाले देशों की लिस्ट में तेजी से ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। इसके लिए गुजरे सालों में भारत सरकार ने देश के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। – 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों और टेक्नोलॉजी का निर्यात किया है। ये पिछले साल की तुलना में 54.1% ज्यादा है। भारत का रक्षा निर्यात 2020-21 में 8,434 करोड़ रुपए, 2019-20 में 9,115 करोड़ रुपए और 2015-16 में 2,059 करोड़ रुपए रहा था। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों में रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.75 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 35,000 करोड़ रुपए के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 और उसके बाद के 5 सालों में भारत के रक्षा आयात की तुलना करें तो इसमें 21% की कमी आई है। मतलब ये है कि सालाना करीब 3,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। देश का रक्षा निर्यात मुख्य रूप से अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों में होता है। हाल ही में भारत ने 300 ऐसे हथियारों और उपकरणों की लिस्ट जारी की थी जिन्हें स्वदेशी तकनीक से देश में ही बनाया जाएगा। इससे देश की रक्षा जरूरतें तो पूरी होंगी ही, साथ ही हिंदुस्तान हथियार के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ मजबूत कर लेगा। सरकार का पूरी तरह इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। वीडियो पसंद आया
तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।